हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर, बी फार्मा फोर्थ सेम। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी होता क्या है, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। फार्माकोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। वो हमारे पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है या इजीली है। वैसे तो फार्माकोलॉजी बहुत ही अच्छा मेडिसिन और टैबलेट से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड स्टडी होती है। फार्माकोलॉजी में आज के वीडियो में हम ओनली अपना इंट्रोडक्शन लेंगे, फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द फार्माकोलॉजी है क्या, व्हाट फार्माकोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स ड्रग, इट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ओके, इसमें मेडिसिन और ड्रग से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फार्माकोलॉजी इन टू वर्ड, डिवाइडेड इन टू वर्ड। फर्स्ट फार्माकोनाइट्स काइनेटिक्स, सेकेंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स क्या है? इन दोनों के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स दोनों के डिफरेंस के बारे में हम आज समझेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। शायद आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लीजिए हमारे विदेश से कोई हमारे इधर घर पे गेस्ट आए हैं। इंडिया में हम उसका या हमारे पर्सनल घर पे उसका स्वागत कैसे करते हैं? उसका स्वागत करना हमारा, उसके लिए एक्शन, जैसे कोई ड्रग है, हमारी बॉडी उस बॉडी ड्रग के ऊपर कैसा एक्शन करती है। जैसे व्हाट बॉडी डू विथ ड्रग, रिपीट अगेन, व्हाट बॉडी डू विथ ड्रग। गेस्ट का हम स्वागत करते हैं, इसके बाद गेस्ट का हमारे ऊपर रिएक्शन कैसा होता है। गेस्ट का स्वागत करना फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। और हमारे स्वागत के बाद गेस्ट का रिएक्शन कैसा होता है, उसका गेस्ट का रिएक्शन ही हमारा फार्माकोडायनामिक्स होता है। शायद आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। कहने का मतलब ये है, जो ड्रग होता है हमारा, मेडिसिन होती है, टैबलेट होती है, हम उसको अपनी बॉडी में कैसे ओरली लेते हैं, क्यों लेते हैं, उसका रिएक्शन, ड्रग का रिएक्शन कैसा होता है। तो सिंपल से लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं, ड्रग हम ओरली लिए, स्टोमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ब्लड ऑब्जर्व तक वो किस मूवमेंट में जा रहा है, हमारी बॉडी के किस मूवमेंट में जा रहा है, वो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स हो जाएगा। ब्लड के ड्रग को ऑब्जर्व करने के बाद ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद में ऑल ऑर्गन में ब्लड क्या है, सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट शायद आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, मान लीजिए कोई गैस वाला है, वो गैस एजेंसी से गैस लेके डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर एक घर में जाके अपने गैस सप्लाई करता है। सप्लाई करना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसी प्रकार ड्रग हमारा बॉडी में मूव करेगा। मूव करना मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स होगा, और मूव करने के बाद ब्लड में ड्रग को ऑब्जर्व करेगा। ड्रग को ऑब्जर्व करने के बाद ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेट करने के बाद जो हमारे ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन्स में सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में जो हमारा रिसेप्टर होता है
रिक्वायरमेंट रिसेप्टर बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट रिसेप्टर बाइंड रिसेप्टर, उसको बाइंड करेगा, ड्रग को बाइंड करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाइंड करने के बाद में ड्रग का क्या रिएक्शन होगा, ड्रग का रिएक्शन बाइंड रिसेप्टर ड्रग को बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में ड्रग का हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन रहेगा, वह रिएक्शन ही हमारा फार्माकोडायनामिक्स कहलाएगा। सिंपल सी भाषा में एक बार और समझ लीजिए, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, ड्रग का मूवमेंट, हमारी बॉडी में ड्रग का मूवमेंट होना फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। और ड्रग का बाइंड होने के, रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद में उसका ड्रग का रिएक्शन, हमारी बॉडी में रिएक्शन होना फार्माकोडायनामिक्स कहलाता है। शायद आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स को 4 भागों में बांटा गया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ADME। ADME क्या होता है? ADME का मतलब होता क्या है? ADME, A मतलब एब्जॉर्ब, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, M मतलब मेटाबोलॉजी, E मतलब एलिमिनेशन। ये 4 भागों में बांटता है। एब्जॉर्प्शन को शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, बाद में इसकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना। तो जैसे हमारा ब्लड ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा वो हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। एब्जॉर्प्शन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारी बॉडी में ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होगा और ब्लड जो सर्कुलेट होगा उस ड्रग को सप्लाई करेगा, ऑल ऑर्गन में सप्लाई करेगा, रिक्वायरमेंट रिसेप्टर में सप्लाई बाइंड करवाएगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। फार्माकोडायनामिक्स में होता क्या है, उसका रिएक्शन होता है। जब सपोज दैट मान लीजिए कोई हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्ट का साइज ये है और हमारा ये ड्रग है, सर्कुलेट हो रहा है और इसी आकार में जाके हमारा जो ड्रग है वो रिसेप्टर में जाके बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्शन, हमारा जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जब वो बाइंड कर लेगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में रिलैक्सेशन करेगा। तो जो हमारी बॉडी में जो बाइंड होगा उसको रिलैक्स करने के लिए हमें मेटाबोलाइज की ज़रूरत पड़ेगी। मेटाबोलाइज क्या करता है? मेटाबोलाइज उसको साइज को चेंज कर देता है। मेटाबोलाइज का काम क्या है? ड्रग के साइज को चेंज करना है। जब वो ड्रग का साइज चेंज हो जाएगा, एब्जॉर्ब होने के बाद, वो बाइंड होने के बाद में उसका साइज मेटाबोलाइज उसको साइज को चेंज कर देगा। जैसे चेंज होगा वो ऊपर होके फिर सर्कुलेट होके बाहर किडनी से फिल्टरेट होके यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और जो हमारा ड्रग है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलना ही हमारा एलिमिनेशन कहलाएगा। ये चारों फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर में आते हैं। और फार्माकोडायनामिक्स का मतलब सीधा होता है ड्रग का रिएक्शन। शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसको पूरी डिटेल में आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।